सो ड्रामा के अंदर भी एक होता है कि यार अच्छा हीरो तो अच्छा होना चाहिए था. तो हु वाज योर इंस्पिरेशन ग्रोइंग अप एज अ ड्रामा के अंदर के व्हाट अ एक्टर और ये वो दिस ना फीमेल्स में मुझे मेल में. अच्छा मेल में फीमेल छाड़ दियो. मेल में जिन पे मुझे क्रश था आप ये पूछना चाह रहे हैं. नहीं मैं क्रश की चले मगर आपने कह दी चलें क्रश. मुझे जो क्रश की बात है वो तो मुझे बाबर अली पे बहुत बड़ा क्रश था और अभी भी है. और मैं चाहती हूँ कि अगर कहीं कोई कास्ट करना चाहे उनको बाबर भाई के साथ आपके भाई बाबर अली साहब जी. आपके बाबर अली जी. बाबर अली आपको बहुत हमेशा से मुझे अच्छा आपके वो लंबे बालों वाले बंदे अच्छे लगते थे. उफ तौबा अस्तगफार. वो कितने प्यारे लगते थे वो जब क्लीशे. उफ नहीं लेकिन उस वक्त मतलब हीरो ये वाला होता है. वो कितने यार फिर आपकी वासे के साथ बड़ी बनेगी. कितने प्यारे. वासे का आइडियोलॉजी भी यही है ना, हीरो कभी गंजा नहीं होता. मैं कहा विन डीजल देख ले वो हीरो नहीं है. हाँ मुझे भी नहीं हीरो लगता वो. नहीं मुझे गंजे से कोई मसला नहीं है. विन डीजल हीरो नहीं. हाँ वैसे हीरो नहीं है मगर वासे कहता है हीरो होना चाहिए जो नहीं जैसे जेसन स्टैथम है. ही इज अ वेरी हैंडसम गाय. ठीक है मुझे गंजे बालों और उसको मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मतलब बचपन में मुझे वो बहुत प्यारे लगते थे कि ये और एक्टिंग में तो बहुत सारे लोग हैं हमारे. नुमान एजाज साहब इज अ वेरी गुड एक्टर और बहुत सारे लोग थे. नुमान एजाज साहब पे आके और बाबर अली और नुमान एजाज. नहीं मतलब नए पीस आपको नहीं पसंद. नहीं नए में आपने मुझे कहा ग्रोइंग अप हु वाज. अब आई थिंक अहमद अली अकबर इज अ वेरी गुड एक्टर. और जब कुरकुरे वाला उनका एड मैंने देखा था ना तब से मुझे मैं कहती यार ये कितनी अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने. और फिर लाल कबूतर और उसके बाद फिर परिजात के बाद तो नाउ ही इज अ ह्यूज. आई थिंक दैट वाज हिज डिफाइनिंग मोमेंट आल्सो. जब हम बात करते हैं कि आपका एक बड़ा पॉलिटिकल स्टांस हमेशा से बड़ा वाज़ेह रहा है सोशल मीडिया के ऊपर. बड़ी आपने इवन आपके वालिद साहब बीइंग आर्मी और लेकिन आप शाय अवे नहीं करती जब आपने किसी को क्रिटिसाइज करना होता है. तो बैकलैश आता है इसका? बिल्कुल आता है. पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैसे ना आए. और मुझे ये लगता है एवरीथिंग इज पॉलिटिकल. मतलब अभी हम बैठ के ये जो मैं मार्गरीटा पी रही हूँ ये भी मतलब इसके पीछे भी एक पॉलिटिकली डिफाइंड चीज़ें हैं. हम जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त हम एसी में बैठे हैं. बाहर बहुत सारे लोग हैं जो शदीद गर्मी में काम कर रहे हैं. इट्स ऑल पॉलिटिकल. तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आप कहें कि जो लोग कहते हैं ना वी आर नॉन पॉलिटिकल. दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज क्योंकि उनको फेस नहीं करनी पड़ती ना वो चीज़ें जो पॉलिटिकल अपहेवल की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ती है. अब तो करनी पड़नी है. हाँ महंगाई तो लेकिन अभी भी देखें बहुत सारे लोग हैं जिनको महंगाई कुछ खास नहीं कहती जो इस महंगाई से और अमीर होते जा रहे हैं. तो आई बिलीव एवरीथिंग इज पॉलिटिकल. और उसमें देखिए स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपका क्या फिर बनता है कि आप किसी के ऊपर कोई तनकीद करें या कहें कि भाई हमारी हालत इतनी ख़राब क्यों है. देन अगेन आई नो कि भाई हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है व्हेन दे हैव स्पोकन ट्रूथ टू पावर. थोड़ा टैक्टफुली करना पड़ता है लेकिन खामोश तो नहीं रह सकते आप. बिल्कुल खामोश तो नहीं रहा जाता. Do you consider yourself to be a spiritual person? I don't really know what spiritual is. पता नहीं. I believe कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. आपको किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए. और जैसा आप अपने लिए चाहो वैसा ही दूसरों के लिए चाहो. That is my philosophy of life. I don't know if it's spiritual or not. और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा इंसान है तो आप वो अच्छा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं. चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल रेल्म से उसका ताल्लुक हो. तो रिलीजन तो ज़ाहिर बात है हम सब अपने आप को डिफाइन तो करते हैं कि यू नो आई आइडेंटिफाई एज अ मुस्लिम. तो ज़ाहिर बात है वो तो एक है ही. लेकिन उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में आई बिलीव कि आप किसी से भी स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ले सकते हो. तो हाँ. ग्रोइंग अप रेजिंग 2 daughters इन पाकिस्तान, क्या आपकी बिगेस्ट कंसर्न क्या होती है? माई बिगेस्ट कंसर्न इज सेफ्टी. मैं उन्हें रोज़ तो नहीं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कहती हूँ कि बेटा स्कूल जाके किसी के साथ कोई पॉलिटिकल बहस नहीं करनी, कोई रिलीजियस बहस नहीं करनी. और खुद मैं जो मर्जी कमेंट नहीं आई हैव नेवर डन इट इन अ शुरू में शायद मैंने कोई केयरलेसली किया हो. तो मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी ऐसे मना नहीं किया. उनको ये पता होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमसे छुप के कोई काम कर रही है, कोई गलत काम कर रही है. उनको पता है कि जो नजर आ रहा है वही है. मेरे जितने दोस्त हैं उन सबका भी उनको पता है, मेल फीमेल सबका. मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखा जो मेरे घर तक आके कोई मतलब जितने मेरे मेल फीमेल जितने दोस्त हैं वो सब मेरे घर आके मेरे माँ बाप से मिल चुके हैं.
मेरे माँ बाप उनसे मिल चुके हैं, तो उनको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ छुपा हुआ नहीं है। बचपन से आज तक मैंने कोई काम छुप के नहीं किया। मेरा एक ही होता था, जैसे होता ना आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये इससे उस तरफ नहीं जाना, वो यही था कि भाई क्योंकि मैंने हर चीज़ अम्मी को बतानी होती थी, तो मुझे ये था कि यार ये काम मैं अम्मी को बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती। तो जो मुझे पता होता था कि ये बात मैं अम्मी को बता सकती हूँ, मैं वही करती थी। जो मुझे पता था यार ये मैं अम्मी को नहीं बता सकूंगी, वो मैं नहीं करती थी। मेरा यही क्राइटेरिया ज़िंदगी में आज तक रहा है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पब्लिक के अंदर जब कोई लॉट ऑफ कपल्स की जब कोई होती है सेपरेशन, तो एक मीडिया की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है स्पेशली ख़वातीन के ऊपर कि जी अच्छा अब शी सिंगल, सो दे आर ट्राइंग टू कंपेयर यू कि अच्छा इसके साथ हुकअप हो जाए, इसके साथ हुकअप हो जाए। आपका वो उससे पहले ही हो गया था कि लोगों को नहीं पता लगा था, बाद में आया था। बट आर यू ओपन टू गेट रीमैरिड अगेन या नहीं? शादी मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई मैंने कभी करनी ही नहीं है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि भाई कभी भी नहीं शादी करनी, या कभी भी अब मैं मर्दों से बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव हैड सम अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ, द मोस्ट अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ हैव बीन मेन। तो मुझे मर्दों के साथ कोई नहीं है कि मैं मर्दों से नफरत करती हूँ या मर्द ऐसे होते हैं। माय फादर इज अ वंडरफुल मैन, माय ब्रदर्स आर अमेजिंग, आई हैव मेल फ्रेंड्स हु आर रियली अमेजिंग गाइज। तो मुझे ऐसा वो नहीं है कि भाई आई हेट मैन या कुछ, या मैंने कभी शादी नहीं करनी। लेकिन मुझे कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती कि मैं ज़िंदगी में कोई कमी सी है कि मैं शादी कर लूँ। अगर मुझे कभी लगा कि हाँ मुझे करनी चाहिए तो मैं कर लूँगी। जहाँ आपने अभी एक बात की कि भी मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव बीन मेन इन लाइफ। नहीं, नॉट मोस्ट ऑफ, अगर मेन भी थे तो माय पेरेंट्स ऑलवेज। डू यू प्रेफर to have guys as friends or females as friends? नहीं, मेरी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है। मेरी तो the bestest of my friends have been females. अच्छा। तो वो जो एक ट्रेंड होता है ना कि मैं तो लड़कियों के साथ दोस्ती ही नहीं करती, मैं तो हमेशा लड़कों के साथ। लड़कियां बड़ी कहती हैं कि जी हमारी लड़कियों से नहीं दोस्ती बनती, हम तो मर्दों के साथ ही दोस्ती रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो जो सबसे क्लोजेस्ट है वो फीमेल ही है, और फीमेल टू फीमेल फ्रेंडशिप्स की और ही बात है, वो आप और लेवल पे कनेक्ट करते हो। तो मुझे तो बहुत, मेरी सबसे क्लोजेस्ट फीमेल्स ही। योर प्रोफेशनल करियर मेरा ख्याल है अभी बहुत छोटा है, इट्स हार्डली बीन लाइक 4-5 years के आपने प्रॉपर काम करना शुरू किया है। उससे भी कम, अभी तो सिर्फ 2 मैंने सीरियल किए हैं। मगर बहुत सी खवातीन कराची शिफ्ट होती हैं, और क्योंकि मेन काम ही कराची से आता है एंड ऑल दैट। आर यू थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू कराची? नहीं, नॉट येट। एक तो सीधी सी बात है कि मुझे कोई इतना ज्यादा काम कराची से कोई नहीं ऑफर हो रहा कि मैं कहूँ कि मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहीं चली जाऊँ। सीधी सी जो बात है, मुझे ये लगता है मेरे बच्चे बहुत सेफ हैं मेरे पेरेंट्स के साथ। मेरे पेरेंट्स का घर है गुजरात में, उनका अपना हॉस्पिटल है, तो वो दे आर वेरी वेल फैसिलिटेटेड माई किड्स। अगर मैं ना भी हूँ, अगर मुझे 1 महीने के लिए, 2 हफ्तों के लिए काम के लिए किसी और शहर जाना है, आई नो दैट दे आर सेफ, दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। और सिर्फ यही नहीं कि उनको रोटी पानी मिल रहा है, मुझे पता है कि उनका ख्याल करने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोग हैं। अगर कोई, ज़रूरी तो नहीं खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कोई चोट ही लग जाए या कुछ हादसा ही हो जाए, वैसे भी एक बच्चे को इमोशनली भी तो कोई चाहिए होता है ना पास, सबसे ज़्यादा। तो मुझे ये होता है कि मेरे बच्चे वहाँ पे खुश हैं, ठीक हैं, और इसलिए मुझे मूव करना कभी कोई बहुत वो नहीं। मैं काम के लिए चली जाती हूँ, मूव करने का मैंने अभी नहीं सोचा, कहीं भी मूव करने का नहीं सोचा।